हाय फ्रेंड्स, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने इस चैनल ITI नॉलेज में। आज हम बात करने वाले हैं ट्रेड प्रैक्टिकल ट्रेड इलेक्ट्रीशियन फर्स्ट ईयर के कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रैक्टिकल के क्वेश्चंस के बारे में। आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि यदि आपको इस तरीके से एक क्वेश्चन पेपर मिलता है तो आप उसकी आंसर राइटिंग कैसे करेंगे। यदि आप इस बताए गए तरीके से उसकी आंसर राइटिंग करते हैं तो आपको एग्जाम में अधिकतम मार्क्स मिल सकेंगे। जैसे आप देख रहे हैं कि इसमें हमने संभावित 5 क्वेश्चन लिए हैं। पहला क्वेश्चन है प्रिपेयर एंड प्रैक्टिस ऑन बैटरी चार्जिंग एंड डिटेल्स ऑफ चार्जिंग सर्किट। ये जितने भी आप देख रहे हैं 1 से लेकर 5 क्वेश्चन, ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए, यदि आपको ऐसा पेपर आपके एग्जाम में आता है तो आप उसे किस तरीके से आंसर राइटिंग लिखेंगे। सर्वप्रथम आपको एक ब्लैंक शीट मिलेगी, तो उसके लेफ्ट हैंड साइड पर आपको इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ करनी है। फिर आप वहाँ पर लिखेंगे अपना रोल नंबर या उस पर आप अपना नेम लिख सकते हैं। इसके बाद अपनी आप ट्रेड लिखेंगे। ट्रेड के बाद आप यहाँ पर सब्जेक्ट का नाम लिखेंगे। सब्जेक्ट के बाद आप यहाँ पर डेट लिख सकते हैं। ये सारी एंट्री आपको इस कॉपी में करनी है। इसके बाद आप इस कॉपी को इस तरीके से अंडरलाइन कर देंगे, जैसा कि हम इसमें कर रहे हैं। आपको कुछ इस तरीके से अपनी कॉपी को अंडरलाइन करना है। यहाँ आप अपना रोल नंबर इस तरीके से लिखेंगे, नेम जो भी आप लिखते हैं नेम लिखेंगे। इसके बाद ट्रेड, यदि आप इलेक्ट्रीशियन से हैं तो आप इलेक्ट्रीशियन लिखेंगे, या जिसी भी ट्रेड से हैं आप तो उस ट्रेड का नाम लिखेंगे। सब्जेक्ट में आप लिखेंगे ट्रेड प्रैक्टिकल, एवं डेट में आप लिखेंगे 14/12/2021। इसके बाद यहाँ पर आप ईयर लिख सकते हैं, फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर। इसके बाद आप देखते हैं कि आपको इस तरीके से यदि क्वेश्चन पेपर आता है तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है तो आप यहाँ पर लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर आप 1 डाल देंगे। यहाँ पर आपको क्वेश्चन लिखने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद आपने देखा होगा कि इसका हम सर्वप्रथम एम लिखते हैं, या जिसे हम उद्देश्य बोलते हैं। तो सर्वप्रथम हम यहाँ से एम लिखेंगे। एम इसका है प्रिपेयर एंड प्रैक्टिस ऑन बैटरी चार्जिंग एंड डिटेल्स ऑफ चार्जिंग सर्किट। आप इस तरीके से उसका एम लिखेंगे, प्रिपेयर एंड प्रैक्टिस ऑन बैटरी चार्जिंग एंड डिटेल्स ऑफ चार्जिंग करंट। यानी कि आपको एक बैटरी को चार्जिंग करने के लिए उसे प्रिपेयर करना है एवं उसके करंट की डिटेल्स को ज्ञात करनी है। इसके बाद हम दूसरे नंबर पर लिखते हैं रिक्वायरमेंट। जो भी वस्तुएं या टूल्स एवं इक्विपमेंट की हमें आवश्यकता होती है तो हम उसकी डिटेल्स यहाँ पर लिखेंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे रिक्वायरमेंट। रिक्वायरमेंट्स में हम लिखेंगे टूल्स एंड इक्विपमेंट। आप इसके लिए एक टेबल बना लेंगे। रिक्वायरमेंट्स के लिए आपको यहाँ पर टूल्स एंड इक्विपमेंट, साइज, क्वांटिटी। इसके बाद आपको यहाँ पर रॉ मटेरियल, साइज एवं क्वांटिटी, इस तरीके से आपको एक टेबल बनानी है। अब हम कॉमन टूल्स लिखेंगे। जैसे सर्वप्रथम हम लिखते हैं कॉम्बिनेशन प्लायर। कॉम्बिनेशन प्लायर का हम साइज लिखेंगे 200 mm 1 नंबर। इसी तरीके से आगे हम लिखेंगे स्क्रू ड्राइवर 150 mm 1 नंबर। फिर हम लिखेंगे इलेक्ट्रीशियन नाइफ 75 mm 1 नंबर। तो इसके बाद हम देखेंगे कि जो हमारा उद्देश्य है वो उद्देश्य हमारा क्या कह रहा है। तो ये कह रहा है कि हमें बैटरी को चार्ज करना है और उसकी करंट की डिटेल्स हमें निकालनी है। तो सर्वप्रथम हमें एक बैटरी लगेगी, तो हम एक बैटरी का नाम लिखेंगे, बैटरी 12 वोल्ट 1 नंबर। फिर इसके बाद आपको MC टाइप का वोल्ट मीटर की आवश्यकता होगी। 0 से 15 वोल्ट 1 नंबर। 0 से 15 वोल्ट आपको यहाँ पर लिखना है, 1 नंबर आपको यहाँ लिखना है क्वांटिटी में। इसके बाद आप लिखेंगे
MC टाइप अमीटर, यहाँ उसकी साइज लिखेंगे 0 से 10 एम्पियर 1 नंबर। फिर आप बैटरी को चार्ज करना चाहते हैं तो आप उसके लिए एक बैटरी चार्जर की भी आवश्यकता होगी। तो आप यहाँ पर लिखेंगे बैटरी चार्जर 12 वोल्ट 1 नंबर। फिर इसके लिए आपको बैटरी के इलेक्ट्रोलिसिस का अपेक्षित घनत्व मापने के लिए हाइड्रोमीटर की आवश्यकता पड़ेगी। यहाँ पर हाइड्रोमीटर हम लिख देंगे 1 नंबर। इसके बाद आपको हाई रेट डिस्चार्ज सेल टेस्टर की भी आवश्यकता होगी। तो आप यहाँ पर लिखेंगे हाई रेट डिस्चार्ज टेस्टर, ये भी हमें 1 नंबर आवश्यक होगा। इसके बाद आप लिखेंगे यहाँ पर रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल का मतलब कि कच्चा माल जो कि कंज्यूम हो जाता है। यहाँ पर हम लिखेंगे PVC कॉपर वायर mm² 1 नंबर। इसके बाद हम लिखेंगे डिस्टिल वाटर, यहाँ पर लिख देंगे हम 1 बॉटल। इसके बाद हम लिखेंगे यहाँ पर कुछ क्लिप्स जो कि हमें उसको कनेक्शन करने के लिए आवश्यक होती हैं, ये हम 4 या 6 लिख देंगे। इसके बाद हमें आवश्यकता होगी कॉटन वेस्ट की, उसको साफ करने के लिए वो हमें 50 ग्राम आवश्यकता होगी। ये सब लिखने के बाद हम प्रैक्टिकल में लिखते हैं उसकी प्रोसेस या वर्किंग मेथड। तो हम यदि प्रैक्टिकल में लिख रहे हैं तो हमें वहाँ पर मेथड लिखने की आवश्यकता नहीं होती। अब हम इस टेबल को इस तरीके से क्लोज कर देंगे। इसके बाद आपको ये यहाँ पर चित्र बना देना है। इसके बाद आपको एक ब्रिज रेक्टिफायर या चार्जर का भी यहाँ पर इस तरीके से चित्र बनाना है। यहाँ पर आपको एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की आवश्यकता होगी। यहाँ पर हमने एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर बना लिया है। यहाँ पर यहाँ से हम AC सप्लाई देंगे 240 वोल्ट। यहाँ पर हमें एक ट्रांसफार्मर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की आवश्यकता होगी जो कि होगा 240 वोल्ट / 12 वोल्ट। इसके बाद हमको 4 डायोड लगेंगे। हम ब्रिज रेक्टिफायर कुछ इस तरीके से बनाएंगे और यहाँ पर हम AC सप्लाई दे देंगे। तो यहाँ पर हमें पॉजिटिव सप्लाई और यहाँ पर नेगेटिव सप्लाई 12 वोल्ट DC यहाँ पर हमको मिल जाएगी। आपको इस तरीके से बैटरी चार्जर का सर्किट बनाना है और यहाँ पर लिख देना है बैटरी चार्जर। इसके बाद आप एक हाई रेट डिस्चार्ज सेल टेस्टर का भी इस तरीके से आप चित्र बना सकते हैं। उसके लिए आपको इस तरीके से बनाना होगा। यहाँ पर एक वोल्ट मीटर आप यहाँ पर लगा देंगे कुछ इस तरीके से, यहाँ और लिख देंगे भी, यहाँ पर आप लिख सकते हैं। और यहाँ पर आप उसका एक हैंडल इस तरीके से लगा सकते हैं और यहाँ पर एक आप शंट वायर इस तरीके से लगा देंगे और आप यहाँ पर बैटरी के टर्मिनल कुछ इस तरीके से बना देंगे और नीचे लिख देंगे आप हाई रेट टेस्टर। इसके बाद आपको यहाँ पर सेफ्टी एंड प्रिकॉशंस लिखनी होगी। आप यहाँ पर उसकी सेफ्टी प्रिकॉशंस लिख देंगे। डू नॉट कीप अ हाई रेट डिस्चार्ज टेस्टर फॉर अलोंग से मोर देन 5 सेकेंड, यानी कि हम हाई रेट डिस्चार्ज सेल टेस्टर को 5 सेकेंड से ज़्यादा के लिए हम उसके बैटरी टर्मिनल पर लगाकर नहीं रखेंगे। इसकी दूसरी सावधानी हम लिख देंगे डू नॉट यूज अ हाई रेट डिस्चार्ज टेस्टर फ्रॉम मेजरिंग वोल्टेज। वोल्टेज को मेजर करने के लिए हमें हाई रेट डिस्चार्ज टेस्टर का यूज नहीं करना चाहिए। तीसरी सावधानी इसकी हम लिखेंगे डू नॉट डैमेज द बैटरी टर्मिनल बाय स्क्रैपिंग विथ एनी
मेटल स्ट्रिप, यानी कि हम किसी बैटरी के टर्मिनल को किसी मेटल की स्ट्रिप के द्वारा डैमेज नहीं करेंगे। इस तरीके से आपको 1-2 सावधानी और लिख देनी है। इस तरीके से आपको इसमें 5 सावधानियां लिख देनी है। इस तरीके से आप देखेंगे कि हमारा क्वेश्चन नंबर पहले का आंसर कंप्लीट हो चुका है। इस तरीके से यहाँ पर आप अपनी डिटेल्स लिखेंगे। यहाँ पर एम हमने लिखा है, एम के बाद रिक्वायरमेंट्स, यहाँ पर हमने लिखे हैं टूल्स एंड इक्विपमेंट। टूल्स एंड इक्विपमेंट आपने यहाँ लिखे हैं कुछ इस तरीके से। टूल्स एंड इक्विपमेंट लिखने के बाद आपने उसका डायग्राम इस तरीके से बनाया है। डायग्राम बनाने के बाद आपको इसकी यहाँ पर सेफ्टी एंड प्रिकॉशंस इस तरीके से लिखनी है। इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो जाएगा। इस तरीके से आपने देखा कि हमने क्वेश्चन नंबर 1 के लिए आंसर राइटिंग कर ली है। दूसरा हमें लिखना है मेजरमेंट करंट वोल्टेज पावर एनर्जी एंड पावर फैक्टर इन 3 फेज सर्किट। यहाँ पर हमें करंट वोल्टेज पावर और एनर्जी एवं पावर फैक्टर का मेजरमेंट करना है किसी 3 फेज सर्किट में। क्वेश्चन दूसरे का भी हम कुछ इस तरीके से आंसर लिखेंगे। सर्वप्रथम हम उसका एम लिखेंगे, ये पूरा का पूरा हम उसके एम या ऑब्जेक्ट में लिख देंगे। इसके बाद हम लिखेंगे रिक्वायरमेंट। रिक्वायरमेंट्स के बाद आपको एक टूल्स एंड इक्विपमेंट की एक टेबल बनानी है और उसका साइज एवं क्वांटिटी ज़रूर लिखनी है। इसके बाद आपको यहाँ पर उसकी वर्किंग मेथड नहीं लिखनी है। इसके बाद आपको इसका डायग्राम बनाना है। फर्स्ट में आपको उसका एम लिखना है, उसके बाद उसकी रिक्वायरमेंट लिखनी है, उसके बाद उसका डायग्राम बनाना है। इसके बाद आपको डायरेक्ट यहाँ पर सेफ्टी एंड प्रिकॉशंस लिखनी है। इसी तरीके से आपको और भी क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो आपको इन सभी के लिए इस तरीके से आंसर राइटिंग करनी है। आज के वीडियो में बस इतना ही। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद।